गरीबी में कोई साथ नहीं देता। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके खिलाफ कसम खा रखी थी। खेत उसका नहीं था, बस मजदूरी करके किसी तरह चूल्हा जलाता। पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे भूख से बिलबिलाते रहते। गांव वाले रमेश को हमेशा ताने मारते, कितना निकम्मा आदमी है, आज तक अपना घर तक नहीं बना सका। पर कोई यह नहीं देखता था कि रमेश सुबह से शाम तक खेतों में खून पसीना बहाता है। उम्मीद की तलाश। रमेश अक्सर सोचता, अगर मुझे थोड़ा सहारा मिल जाए तो मैं भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। वह गांव के मुखिया के पास गया, बोला, मुखिया जी, मुझे थोड़ा कर्ज दे दीजिए, मैं ईंट भट्ठे पर मेहनत करके चुका दूंगा। मुखिया ने ताना मारा, रमेश, तुझसे पहले भी कितनों को कर्ज दिया था, किसी ने लौटाया। तेरे पास जमीन भी नहीं है, तुझे कौन भरोसा देगा। रमेश चुपचाप लौट आया, उसकी आंखों में आंसू थे। मुश्किलों का दौर। एक दिन रमेश की पत्नी सीता बीमार पड़ गई। घर में दवा खरीदने तक पैसे नहीं थे। रमेश पड़ोसी से मदद मांगने गया। पड़ोसी बोला, भाई, तेरी गरीबी तो कभी खत्म होने वाली नहीं, मैं क्यों अपने पैसे डुबाऊं। रमेश का दिल टूट गया। वह सोचने लगा, सच में गरीबी में कोई अपना भी साथ नहीं देता। आखिरकार रमेश गांव से 5 किलोमीटर दूर कस्बे के सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां लंबी लाइन थी। उसने आधा दिन खड़े रहकर पत्नी के लिए दवा ली। जब घर लौटा तो बच्चे भूख से रो रहे थे। बच्चों के सपने। रमेश का बेटा रवि पढ़ाई में अच्छा था, हर बार स्कूल में अव्वल आता। एक दिन मास्टर जी ने कहा, रमेश, तुम्हारा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज है, अगर ठीक से पढ़े तो बड़ा अफसर बन सकता है। रमेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन तभी मन में ख्याल आया, पढ़ाई का खर्च कहाँ से लाऊंगा। वह पास के रिश्तेदार के घर पहुंचा। उम्मीद थी कि खून का रिश्ता काम आएगा, लेकिन रिश्तेदार ने साफ कह दिया, भाई, हमारे अपने खर्च पूरे नहीं होते, तुझे मदद करके बोझ क्यों बढ़ाएं। रमेश भारी मन से लौट आया। समाज की बेरुखी। समय बीतता गया। गांव में एक अमीर सेठ की शादी थी। सब लोग वहां दावत खाने पहुंचे। रमेश भी बच्चों को लेकर गया, लेकिन चौखट पर खड़े पहरेदार ने रोक दिया, गरीबों की यहाँ इज्जत नहीं, जाओ अपने घर बैठो। बच्चों ने भीतर से आती खुशबूदार पकवानों की खुशबू सूंघी और उदास होकर बाप का हाथ पकड़ लिया। रमेश ने उस दिन महसूस किया कि समाज में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। नई राह की खोज। रात को झोपड़ी में बैठकर रमेश ने पत्नी से कहा, सीता, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो जिंदगी यूं ही कट जाएगी, हमें खुद अपनी राह बनानी होगी। सीता ने थकी आवाज में कहा, पर कैसे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। रमेश बोला, मेरे पास हिम्मत है, मेहनत है, कल से मैं शहर जाकर रिक्शा चलाऊंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, बच्चों को पढ़ाऊंगा। संघर्ष की शुरुआत। अगले दिन रमेश शहर चला गया। किसी तरह किराए पर रिक्शा लिया और सवारी ढोने लगा। सुबह से रात तक पसीना बहाता। कभी कभी लोग उसे गाली देते, किराया काट लेते, लेकिन रमेश सहता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए। वह थोड़ा पैसा बचाने लगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा करने लगा, पत्नी का इलाज भी चल पड़ा। रिश्तेदारों का बदलता चेहरा। कुछ सालों बाद जब उसका बेटा रवि शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गया, तो वही रिश्तेदार और पड़ोसी जो उसे ताने मारते थे, अब कहने लगे, रमेश भाई, हमें तो पहले से पता था कि तुम मेहनती हो, तुम्हारे बेटे का भविष्य बहुत उज्जवल है। रमेश मुस्कुराया। उसे अच्छे से पता था कि यह सब झूठी बातें हैं। गरीबी में सब दूर हो जाते हैं, और जब इंसान खड़ा हो जाता है तो वही लोग चापलूसी करने लगते हैं। सच्चाई का एहसास। रमेश ने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया, बेटा, याद रखना, जब तक इंसान गरीब है कोई साथ नहीं देता, लेकिन अगर मेहनत करोगे और खुद को मजबूत बनाओगे तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे आगे झुकेगी। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना। बच्चों ने पिता की बातें दिल से लगाईं। कहानी का संदेश। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी में सचमुच कोई अपना नहीं होता। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब किनारा कर लेते हैं, लेकिन मेहनत, हिम्मत और लगन इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि वही लोग बाद में ताली बजाते हैं। गरीबी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इसे सह लेता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है।